हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस क्रैश कोर्स के डिस्कशन में। आपके सामने मैं प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नीट पॉइंट ऑफ व्यू जो जो नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उन सभी क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। साथ के साथ आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा, कौन सा कंसेप्ट आपको यूज करना है और कैसे आपको कैलकुलेशन को ईजी करके सोल्व करना है। इसको बिल्कुल एक एक बात को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता के चलूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से हमारे आज के डिस्कशन को। ओके दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 इक्वल इन मैग्नीट्यूड इंटरेक्ट करते हैं विद द थर्ड पॉइंट चार्ज Q जिसकी वैल्यू है 4 माइक्रो कूलम। हमें निकालना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1 एंड Q2। ठीक है, अब एक बात बताओ, देखो डिस्टेंसेज सब गिवन है। अब Q1 और कैपिटल क्यू में कितना सेपरेशन है 0.50 मीटर, इधर भी कितना रहेगा सेम 0.50 मीटर। तो पूरा जो पैटर्न है वो सिमेट्रिकली रखा हुआ है। अब बताओ लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल। तो इसका मतलब Q1 वाला जो चार्ज है इस कैपिटल क्यू पे इधर फोर्स लगाएगा दोस्तों F, और ऐसे ही Q2 वाला भी इस पे इधर लगाएगा F, एंड बोथ ऑफ फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ। किसी एक का फोर्स निकाल लो आप। क्या फॉर्मूला है, के क्यू क्यू बाय सेपरेशन कितना है 0.5 स्क्वायर। ओके, अगर दोस्तों ये एंगल थीटा है तो सिमेट्रिकली ये एंगल भी कितना आ जाएगा थीटा। थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रापोलेट करता हूं तो ये एंगल भी मेरा थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा आ जाएगा। अब मुझे नेट फोर्स निकालना है, तो मुझे यहाँ पे वेक्टर यूज करना पड़ेगा। तो मुझे दोनों फोर्सेस के अलोंग वाले कंपोनेंट आ जाएंगे यहाँ पे। तो एफ नेट क्या लिखने वाला हूं मैं, एफ नेट किसके इक्वल आ जाएगा, इसका भी इधर कोस बनेगा इसका भी इधर, तो क्या लिखूं दोस्तों 2F कोस थीटा। ओके, और जो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, वो दोनों के दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बिकॉज द फोर्सेज आर इनइक्वल इन मैग्नीट्यूड। ओके, एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपोजिट। तो एफ नेट किसके इक्वल आ गया 2F कोस थीटा। अब यहाँ पे बात आती है एंगल को लेके। अब दोस्तों अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बेस बाय हाइपोटेन्यूज करूंगा तो कितना आ जाएगा 4/5, एंड कोस 4/5 बेसिकली 37 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे मैं दोस्तों एफ नेट की वैल्यू, अब मैं साथ के साथ इसकी वैल्यू भी पुट कर रहा हूँ। अब फिजिक्स का यूज इतना ही था, कूलम लॉ अप्लाई कर दिया, वेक्टर यूज कर दिया। अब सिंपल मैथमेटिकल चलेगा, सिंपल कैलकुलेशन चलेगी। 2 इंटू एफ की वैल्यू क्या है दोस्तों के क्यू क्यू डिवाइड बाय सेपरेशन कितना है उनके बीच में, और कोस थीटा, थीटा इज 37 डिग्री, थीटा इज 37 डिग्री, एंड कोस 37 बेसिकली 4/5, यानी कि ये 4/5 आ जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों एफ नेट की अगर मैं आपको वैल्यू निकाल के बताऊं, इधर देखो एफ नेट सिंपली रिटर्न एज 2 इंटू, अब के की वैल्यू क्या यूज करूं दोस्तों 9 × 10⁻⁹ इंटू कैपिटल क्यू कितना है दोस्तों 4 माइक्रो कूलम, 4 × 10⁻⁻6 कूलम, इंटू स्मॉल क्यू कितना है 2 माइक्रो कूलम, 2 × 10⁻⁶, इंटू में 4, डिवाइड बाई में 5, और इसके डिवाइड में कौन है दोस्तों, इसके डिवाइड में है 0.5 होल स्क्वायर। ओके, अब मुझे 10 पावर को अलग मैनेज करना है और सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं मैं। तो 9 × 18, 18, 4 × 8, इंटू ये 4 अलग से है, 10 की पावर को मैनेज करते हैं 9, -6 -6 -12। ओके, और डिवाइड में कितना है दोस्तों, इसको मैं 25 लिख लेता हूं, और इंटू में ये 5 यहां से अलग है, तो इंटू 5, और ये इसको क्या लिखूंगा मैं, ये 10 पावर -2 है, तो ये +2 आ जाएगा ऊपर आके। ओके, अब बताओ 10 पावर को मैनेज करो, पहले कितनी बच गई, ये बच गई 10 पावर -1। ओके, अब इसको सोल्व करोगे ना आप, तो इसकी वैल्यू बनेगी 4.6, और 10 पावर -1, तो दोस्तों सिंपली मैं लिख सकता हूं इसको 0.46 न्यूटन। ओके, और डायरेक्शन बताओ किधर आ रही है, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस।
तो मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों डी आ जाएगा। आया ना समझ में, इंपॉर्टेंट था दोस्तों, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू आइडेंटिकल स्फीयर्स, स्फीयर की बात कर रहा है, आर गिवन इक्वल चार्जेस इन वन केस, पहले केस में उनको चार्ज दे रखा है इक्वल, एंड अपोजिट चार्जेस इन द अनदर केस, और दूसरे केस में चार्ज दे रखा है अपोजिट। पहले केस में फोर्स F1 है, सेकंड केस में फोर्स F2 है रिस्पेक्टिवली। ओके, डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर्स इज नॉट लार्ज एज कंपेयर टू द डायमीटर, देन कंपेयर F1 एंड F2। अच्छा एक बात बताओ, जो कूलम्ब लॉ है वो अप्लाई होता है पॉइंट चार्जेस के लिए। मान लो ये मेरा कोई पॉइंट चार्ज है Q, और इसकी डिस्टेंस मान लो ये कोई अनदर चार्ज है Q, सेपरेशन R है, पॉइंट चार्ज है, तो बताओ मेरा F का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? F का फॉर्मूला होता है KQ स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया बात है। इधर देखो, अब की बार चार्जेस पॉइंट ने होके स्फेरिकल शेप में दे रखे हैं, और उनका जो डायमेंशन है उनके बीच के सेपरेशन के सामने नेग्लिजिबल नहीं है, अब की बार नेग्लिजिबल नहीं है दोस्तों। तो इसका मतलब पहले वाले केस में चार्ज दे दिया आइडेंटिकल, अब आइडेंटिकल चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो वो कहां मिलेगा? वो स्फीयर की आउटर वाले पोर्शन पे मिलेगा हमें, जो आउटर जो पोर्शन है वहां मिलेगा। इट मींस अगर सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस R थी, तो अब की बार तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी। अब की बार डिस्टेंस बढ़ेगी तो अब की बार फोर्स कितना मान लेता हूं? F1। अच्छा, सेकंड वाले केस में चार्जेस क्या दे दिए? अपोजिट। वो क्या करेंगे? वो तो अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट का मीन्स वो कहां मिलेंगे? वो इनर वाले रीजन पे मिलेंगे। बोलो दोस्तों, तो इनर के बीच में, तो उनके बीच में सेपरेशन है वो सबसे कम हो जाएगा, और सेपरेशन कम होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मेरा अगर मैं कंपेयर करूं F2 और F1 में, तो मेरा F2 ज्यादा है F1 से। आया ना समझ में? कूलम्ब लॉ होल्ड करता है पॉइंट चार्जेस के लिए, लेकिन यहाँ पे चार्जेस स्फीयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरा ऑप्शन आ जाएगा सी, थर्ड ऑप्शन। आया ना समझ में? यस, ए फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन एक्ट कर रही है किसी चार्ज पे, वैल्यू गिवन है, कैलकुलेट करनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली रिटन एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो दोस्तों बताओ E की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? बताओ E की वैल्यू क्या लिखूं? फोर्स कितना है? 2.25 न्यूटन डिवाइड बाई Q। Q की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 15 इंटू 10⁻⁴। इसको थोड़ा सा मैनेज करूंगा अगर मैं, तो मैनेज करूंगा तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इसको लिखूंगा 225 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय 15 इंटू 10⁻⁴। तो दोस्तों ये 15 पे कट जाएगा, 15 इंटू, और ये ऊपर जाके 10⁻² हो जाएगी, और ये न्यूटन पर कूलम्ब, या फिर मैं बोल सकता हूँ वोल्ट पर मीटर। तो कितना आंसर आ गया मेरा? 1500, यानी कि मेरा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, 1500 न्यूटन पर कूलम्ब। आया ना समझ में आपको? पक्का? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट चार्ज है दोस्तों 100 माइक्रो कूलम्ब का, उसको रख दिया 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, एंड फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज एट ए पॉइंट विच इज लोकेटेड एट दिस रीजन। मेरा कहने का मतलब ये है, एक पॉइंट चार्ज है मान लो O पे रखा हुआ है, चार्ज कितना है दोस्तों? 100 माइक्रो कूलम्ब, एंड द पोजिशन कोऑर्डिनेट इज 3i कैप प्लस 4j कैप। अब क्या किया, इस चार्ज की वजह से इस वाले कोई P पॉइंट मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं? 9i कैप प्लस 12j कैप। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। अब एक बात बताओ आप, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? KQ/R²। और अगर मैं वेक्टर की बात करता हूं, अगर ये R वेक्टर ले लेता हूं मैं, R वेक्टर डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे R यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और इसको सिंपल आप सोल्व करोगे ना, तो ये लिखा जाएगा R वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। और मैं आपको बता चुका हूं, R वेक्टर का हेड हमेशा वहां लगेगा जहां हमें ये इफेक्ट को निकालना होता है। अब मुझे निकालना O पे है कि P पे है, तो R वेक्टर का हेड ऐसे लगेगा दोस्तों। अब ये मेरा फाइनल हो गया, ये मेरा इनिशियल हो गया, तो मुझे R वेक्टर को कैसे लिखना पड़ेगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल किसके इक्वल आ जाएगा? तो मैं लिखूंगा 9i कैप माइनस 3i कैप, यानी कि
6i प्लस 12j माइनस 4j मीन्स 8j। ये मेरा आर वेक्टर आ गया दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का। तो मुझे निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। तो किसके इक्वल आ जाएगा? 36, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, तो ये आ जाएगा √100। और √100 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 10 मीटर आ जाएगा। ये तो चमत्कार हो गया। तो बताओ ए का फॉर्मूला अगर पुट करूं तो किसके इक्वल आ जाएगा? के 9 इंटू 10⁻9। क्यू की वैल्यू कितनी है दोस्तों? क्यू की वैल्यू कितनी है? 100 माइक्रो कूलम। तो 100 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय 10 स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। तो 10 स्क्वायर से तो ये डायरेक्ट कट जाएगा। अब ई की वैल्यू मेरी क्या बच गई? 9 इंटू, अब बताओ, ये 10⁻9 है, ये 10⁻6 है, तो 10⁻3 बच जाएगी। और मैं सिंपली बोल सकता हूं ये आ गया 9000। ई की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? ई की वैल्यू आ जाएगी न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। यानी कि मेरा ऑप्शन बी करेक्ट है दोस्तों। इसमें आपको मेन कंसेप्ट क्या है जो आपको याद करना है? इसमें आर वेक्टर, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे डायरेक्शन पोजीशन कोऑर्डिनेट दे रखे थे दोस्तों, तो आर वेक्टर का हेड हमेशा वहां लगेगा जहां पे हमें वैल्यू को निकालना होता है। अब जहां वैल्यू को निकालेंगे वो मेरा फाइनल पॉइंट आ जाएगा, और जहां पे चार्ज रखा वो इनिशियल है। और हमें आपको पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो वो मेरा आर वेक्टर आ जाएगा। फिर वहां से उसका मैग्नीट्यूड निकाल के सिंपली सोल्व कर दूंगा दोस्तों। आया ना समझ में? यस। क्वेश्चन नंबर 5, ये एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये एक अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ईच इक्वल टू 5 नैनो कूलम, यस, मैग्नीट्यूड है, एंड प्लेस्ड एट एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी इन द सेटअप इफ द consecutive charges have opposite sign, yes, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, फोर्थ पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है न्यूटन पर कूलम में, किस पे? ओरिजिन वाले चार्ज पे। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मैं ये ऐसे कोऑर्डिनेट बना के दिखाऊं आपको, अगर ये मेरा यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, ओके, और यहाँ पे ले लेता हूं मैं q चार्ज 1 सेंटीमीटर पे, फिर क्या ले लूंगा? माइनस q चार्ज 2 सेंटीमीटर पे, फिर क्या ले लूंगा? q कितने पे? 4 सेंटीमीटर पे, फिर कितने पे ले लूंगा? माइनस q 8 सेंटीमीटर पे एंड सो ऑन। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे ओरिजिन पे कोई पॉइंट है ओ, मुझे यहाँ पे मुझे नेट इंटेंसिटी निकालनी है। अब एक बात बताओ आप, यहाँ पे मुझे +1 कूलम रख दिया, छोटा सा चार्ज। अब बताओ क्यू इस वाले की वजह से किधर होगा? इधर होगा। E1 का नाम दे देता हूं मैं, E1। 2 वाले की वजह से किधर होगा? इधर होगा, E2। 3 वाले की वजह से किधर होगा? राइट में होगा, E3। 4 वाले की वजह से किधर होगा? E4। याद है। तो यानी कि प्लस माइनस प्लस माइनस। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मुझे ई नेट निकालना पड़ जाए तो ई नेट किसके इक्वल लिखूंगा? जल्दी बताओ। मैं लिखूंगा E1, वेक्टर की फॉर्म बात कर रहा हूं, माइनस E2 प्लस E3 माइनस E4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक मुझे बात करनी है। ओके, वैल्यू को पुट कर दो दोस्तों, किसके इक्वल आ जाए? E1 की वैल्यू क्या लिखूं? के क्यू, बोलो दोस्तों, के क्यू बाय, फर्स्ट में देखो ओरिजिन से पहले की दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर, तो यानी कि 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के क्यू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस के क्यू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस के क्यू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है दोस्तों। तो ई नेट के लिए क्या लिखूं मैं? क्या कॉमन निकाल लूं यहाँ से मैंने के क्यू को कॉमन निकाल लिया। अगर मैं के क्यू को कॉमन निकाल लिया और नीचे कितना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो कितना आ जाएगा? 10 पावर माइनस के मैंने 4 भी कॉमन निकाल लिया। मैंने दोस्तों मीटर में कन्वर्ट कर दिया उसको। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 1 माइनस, यहाँ पे कितना बचेगा? 1/4 प्लस
1/16 माइनस 1/64 एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखो ये क्या बन गई, ये तो एक जीपी सीरीज बन गई मेरी। अगर जीपी सीरीज बन गई तो देखो दोस्तों कैसे बनेगा ये। ई नेट किसके इक्वल आ गया, मैंने कॉमन किसको निकाल रखा है, के क्यू बाय 10⁻⁻4 को मैंने कॉमन निकाल रखा है। बताओ कितना बन गया, 1 माइनस 1/4 प्लस 1/16 माइनस 1/64 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब ये जो जीपी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अब इसमें ए क्या होता है, ए होता है 1, आर होता है कॉमन रेशियो। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो दोस्तों, किसके इक्वल आ जाएगी, -1/4। तो दोस्तों सम होता है इनफाइनाइट सीरीज का, किसके इक्वल होता है, a/1 माइनस आर, और जो मेरा आर है वो 1 से लेस है, आर इज लेस देन 1। तो इसका मतलब सम आएगा इनफाइनाइट का, कितना लिखूं दोस्तों बताओ, ए की वैल्यू कितनी है 1, 1 माइनस इंटू -1/4। तो बताओ दोस्तों ई नेट का मेरा फॉर्मूला क्या होने वाला है, ई नेट बनेगा के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू, क्यू कितना ना दोस्तों, चार्ज कितना है 5 नैनो कूलम, तो 5 इंटू नैनो मीन्स 10⁻⁹, डिवाइड बाई में कितना है 10⁻⁴, और इंटू में ये कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करो आप, यह आ जाएगा 4/5। कितना आ जाएगा दोस्तों 4/5। तो अब देखो इसको सोल्व करते हैं, अब ये 9 से ये 9 तो कट गया दोस्तों, ये 5 से ये 5 कट गया, तो 36 इंटू ये 3.6 नहीं दोस्तों, 9 4 जा 36 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा, और न्यूटन पर कूलम आ जाएगा दोस्तों। देखो कौन सा आंसर मैच करता है, तो 36 10⁻⁴, यानी कि मेरा थर्ड ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, तो ये जीपी का इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, थोड़ा अच्छे से इसको ध्यान रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रोजेक्टाइल मोशन को लेकर रिलेट कर दिया है। यहाँ पे डायग्राम में गिवन है, देयर इज ए लार्ज शीट ऑफ चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ओके, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज -q and mass m is projected from a point A on the sheet with velocity v with angle of projection such that it lands at the maximum distance। ये मैक्सिमम रेंज की बात कर दी, तो प्रोजेक्टाइल के टॉपिक में मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पे आती है 45 डिग्री पे। तो हमें निकालना है, हमें ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करना है और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो प्यारे बच्चों टी का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin θ/g, ये होता है दोस्तों 2u sin θ/g, बिल्कुल सही बात है। अब थीटा कितना होगा, वो इसका आंसर इस मैक्सिमम डिस्टेंस में छिपा हुआ है। मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पे होती है 45 डिग्री पे, क्योंकि इसने बोला है कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे कवर होता है। अब एक बात बताओ, मेरे पास चार्ज था नेगेटिव, मास है m, अब वो नीचे कौन लेके आएगा, अब ये तो प्लस प्लेट है ना, तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो किधर होगी दोस्तों, ये तो ऊपर होगी। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज इस ई वाले रीजन में जाएगा तो फोर्स कहाँ लगेगा इस पे, फोर्स तो नीचे लगेगा। अगर इस पे एफ नीचे लग गया, एफ इक्वल टू किसके इक्वल होगा क्यू ई, और एफ किसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि ए निकाल सकता हूं यहां से बाय एम, और एफ नीचे है तो ए भी कहाँ होगा, नीचे होगा दोस्तों। यस, और ई की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट जो प्लेट है उसके लिए ई की वैल्यू कितनी होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड, तो वैल्यू को पुट कर दो दोस्तों, बताओ टी इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 2 इंटू यू इंटू साइन थीटा, यानी कि साइन 45 1/√2 डिवाइड बाय जी, जी की वैल्यू यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो किसके इक्वल आ जाएगा क्यू बाय एम, और सिग्मा की वैल्यू ई की वैल्यू कितनी है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों जरा वैल्यू को मैच करते हैं, बताओ किसके इक्वल आ जाएगा ये, वैल्यू को सोल्व करो और बताओ मेरी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी। तो टी का मेरा फॉर्मूला बनेगा किसके इक्वल आ गया, अब एम ये ऊपर कितना आ जाएगा 4, ऊपर बन गया 4 एम यू एप्सिलॉन नॉट
एम, ये यू इन्होंने वी दे रखा है, मैं यू लेके चल रहा हूँ, कोई फर्क नहीं है। 4mu एप्सिलॉन नॉट, ठीक है दोस्तों। और डिवाइड बाई में कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको क्यू सिग्मा, और ये नीचे कितना है √2, इसको मैनेज कर लो आप, √2 इंटू √2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि मेरा आंसर आ गया दोस्तों। मैथमेटिकली अगर इसको मैनेज करता हूं मैं, 2√2 mu एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाय क्यू इंटू सिग्मा। देखो दोस्तों मैच करो कौन सा मेरा इसमें कॉलम आ गया, तो दोस्तों मेरा इसमें आ जाएगा ए वाला ऑप्शन आ जाएगा। ओके दोस्तों, देखो यहाँ पे इसने प्रोजेक्टाइल में इन्वॉल्व कर दिया इसमें, और मैक्सिमम रेंज, अब आपको अगर प्रोजेक्टाइल आपने पढ़ा हुआ है ना तो आप आराम से बता दोगे मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पे होती है, 45 डिग्री पे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये इसको ऐसे सोल्व करना होता है। और इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने डायरेक्ट यूज किए हैं वैल्यूज को, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 7, एन एक्सट्रीमली लॉन्ग वायर is uniformly charged. An electron is revolving about the wire and making 10 power 8 revolution per second in an orbit of radius 2 centimeter. Linear charge density of wire nearby. अरे वाह, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। एक इनफाइनाइट वायर इसने बोल दी, एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर है जिसपे चार्ज बिखरा हुआ है, मान लो लैम्डा कूलम पर मीटर से, ठीक है। और ये लैम्डा ही निकालने के लिए बोल रहा है। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर पे एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास मान लो m है, इसके अराउंड घूम रहा है ऐसे। ओके दोस्तों, अब एक बात बताओ, अगर इस पे चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जो स्ट्रेट वायर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखूं मैं, 2 के लैम्डा बाई आर, किसके इक्वल होता है, तो ई की वैल्यू इधर आएगी दोस्तों, बाहर की तरफ आएगा ई। अब ई अगर बाहर की तरफ है और चार्ज मेरा नेगेटिव है तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स उस पर अंदर की तरफ लगेगा दोस्तों। अब ये जो फोर्स लगा ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा, और अगर उसकी स्पीड v है तो दोस्तों, तो बताओ यहाँ पे फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, तो मैं फोर्स को लिखूंगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल टू, मैं लिखूंगा यहाँ पे mv² बाय आर, ठीक है दोस्तों। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये Q इंटू ई के इक्वल आ जाएगा, और mv² बाय आर, mv² बाय आर। अब v को मैं, अब यहाँ पे मैं इसको ओमेगा की फॉर्म में लिखूंगा, क्यों, क्योंकि इसने दे रखा है 10 पावर 8 रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो ये फ्रीक्वेंसी दे दी इसने 10 पावर 8 हर्ट्ज। और ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा होता है 2 पाई इंटू एफ। तो दोस्तों ओमेगा, अगर हम इसको ओमेगा की फॉर्म में लिखूंगा तो इसको मैं लिखूंगा mr² ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, mr² ओमेगा स्क्वायर। तो दोस्तों, तो बताओ यहाँ पे mr², r एक बार लिख लेता हूं इसको मैं, mr² ओमेगा स्क्वायर, बस अब डायरेक्ट मुझे वैल्यू पुट करनी है q। अब q इंटू, मुझे e की वैल्यू कितनी होती है, 2 के लैम्डा बाई आर इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, mr² ओमेगा स्क्वायर। तो मुझे दोस्तों लैम्डा निकालना है यहाँ से, तो लैम्डा की वैल्यू एक तरफ रख लो, बाकी सारे पैरामीटर को एक तरफ ले जाओ आप। तो क्या लिखूं बताओ, m, बोलो दोस्तों किसके इक्वल आ जाएगा ये, mr ओमेगा स्क्वायर। दोस्तों ये यहाँ पे mr आएगा, ये r² मैंने गलती से लिख दिया, क्योंकि v इक्वल टू होता है r ओमेगा, तो स्क्वायर बनेगा r का भी, तो एक r से कट जाएगा, तो mr ओमेगा स्क्वायर आएगा, mr ओमेगा स्क्वायर आएगा दोस्तों ये। तो यहाँ पे m, अब ये r² हो जाएगा दोस्तों, mr² ओमेगा स्क्वायर, और नीचे किस कौन आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा q इंटू 2k, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। तो बस अब लैम्डा की वैल्यू को मुझे सोल्व करना है। बताओ मास कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 पावर -31। आर कितना है दोस्तों, आर 2 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं, 2 इंटू क्या लिखूं दोस्तों, 10 पावर -4, इसका स्क्वायर मैंने मैनेज कर दिया, यहाँ पे 4 आ जाएगा,
ओके, और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? 2 पाई एफ यानी कि 10 पावर 8 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। और डिवाइड बाई में क्या लिखूं दोस्तों? क्यू कितना है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू 2 इंटू के की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 पावर 9। ओके, अब बताओ मेरे पास वैल्यू क्या आने वाली है। पहले 10 पावर को मैनेज करते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा और इसको लिख लेता हूं, ठीक है ना। एक बार 10 पावर को देखो आप, ये कितना बन जाएगा? इसको इसको बताओ आप। 4 पाई स्क्वेयर इंटू 10 पावर कितनी आ जाएगी? 16। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। 10 पावर ये 16 है और ये 4 है, -4। तो 10 पावर कितनी आ गई? 12। 10 पावर 12 आ गई। और ये कितनी है? ये 10 पावर -10। बोलो दोस्तों, तो ये -10 ऊपर आएगी तो कितनी आ जाएगी? अरे बोलो दोस्तों, किसके इक्वल आ जाएगी 10 पावर? ये 10 पावर -12 और -10 ये 16, 4 पाई स्क्वेयर, ये -4 है, ठीक है ना दोस्तों। -4 आएगा ना, ये आर स्क्वेयर है तो -2 का स्क्वायर यानी कि, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूँ वैल्यू को एक बार, क्योंकि बिल्कुल ध्यान से देखो बेटा। इसमें 9.1 10 पावर -31 इंटू 4 इंटू 10 पावर -4 इंटू 4 पाई स्क्वेयर 10 पावर कितनी दोस्तों? 10 पावर यहाँ पे आ जाएगी 16 और डिवाइड बाई में क्यू की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 पावर -19 और इंटू में क्यू यानी कि 9 इंटू 10 पावर 9। यही पैरामीटर बचता है ना दोस्तों। देखो ध्यान से, इसमें कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने? ध्यान से देखो, इसमें मास m, आर आ गया, ओमेगा आ गया, क्यू आ गया, 2 आ गया, हाँ 2 रह गया दोस्तों यहाँ पे, इंटू 2। 10 पावर को मैनेज करो दोस्तों एक बार। 31 10 पावर -31 -4 प्लस 16 प्लस 19 -19। तो बताओ दोस्तों किसके इक्वल आ जाएगी ये? बोलो दोस्तों, किसके इक्वल आ गई वैल्यू? ये कितना आ गया? 10 पावर ये आ गई 35 आ गई, मान लो ये 35 आ गई। और ये 30, ये कितना है? ये 31 है। तो प्लस का 4 बच गया और 4 से 4 कट जाएगी, तो 10 पावर -9 बचेगा ओनली। देख लो आप, ये कितना हो गया? 35, ये कट गया तो 4 बच गया और 4 से 4 ये कट गया, तो यानी कि 9 बच गया। नैनो में आएगा, और नैनो में आएगा तो मेरी वैल्यू कितनी बच गई? देखो ध्यान से, तो बताओ 9.1 इंटू 16 पाई स्क्वेयर डिवाइड बाय 1.6 इंटू 18। ठीक है दोस्तों, तो इसको सोल्व करोगे आप। और पाई की वैल्यू कितनी होती है वैसे भी? 3.14, यानी कि 3.14 का जब आप स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो ये यानी कि 10 मान लेता हूं इसको मैं, और ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। तो दोस्तों इसको आप जब सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू लगभग किसके इक्वल आएगी? ये 50 के आसपास जाएगा। 50 और 10 पावर 9 यानी कि नैनो कुलाम आ जाएगा, नैनो कुलाम पर मीटर। ये दोस्तों मेरा आंसर आ जाएगा। इसको मैथमेटिकली सोल्व करोगे आप तो आपकी वैल्यू 50 में जाएगी। ठीक है। A uniform electric field exists in the xy plane. The potential of points A पॉइंट के ये दे रखे हैं कोऑर्डिनेट, B के ये दे रखे हैं, C के ये, एंड पोटेंशियल गिवन है 16 वोल्ट, 4 वोल्ट, 12 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना आप। अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना के दिखाऊं आपको, अगर मैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्रोपगेट करता है हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। अब पहले एक बार मुझे कोऑर्डिनेट देखने दो। अब बताओ, ये अगर -2 है तो ये +2 है। बताओ -2 + 2 पे कितना पोटेंशियल है? बताओ।
-2 + 2 यहां आ गया दोस्तों, -2 + 2 ये मेरे पॉइंट आ गए, ठीक है। पॉइंट ए है मेरा -2 और +2 पे, बी पॉइंट है मेरा +2 + 2 यानी कि यहां, यहां, ओके। और जो मेरा सी पॉइंट है वो कहाँ है, 2 और 4 पे, x 2 है y 4 है, यानी कि यहां कहीं, ये मान लो 2 है, ये मान लो 4 है, ये -2 है। तो बताओ मेरा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स वाई प्लेन में गिवन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन इन द एक्स वाई प्लेन। तो भाई बताओ मेरे पोटेंशियल की वैल्यू बताओ दोस्तों, कितना है, 16 वोल्ट किधर है, 16 वोल्ट किधर है बेटा, 16 वोल्ट, 4 वोल्ट, 12 वोल्ट। तो अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग अगर ई एक्स की बात करता हूं, तो ई एक्स किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल माइनस डीवी बाय डी एक्स आ जाएगा। तो दोस्तों ई एक्स बताओ, मैं पहले बात करता हूं किस वाले पॉइंट के लिए, ए वाले पॉइंट के लिए। तो ए से बी की अगर मैं पोटेंशियल की बात करता हूं, तो ए से बी में बताओ, अब बताओ एक्स एक्सिस के अलोंग में बात कर रहा हूं आपसे, एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड किधर ट्रेवल करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर। तो मेरा लोअर पोटेंशियल कितना है, 4। तो यानी कि मैं लिखूंगा -4 - 16 डिवाइड बाय 2 माइनस ऑफ -2। ओके दोस्तों, तो किसके इक्वल आ गया बताओ, ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, और ये किस में है, ये तो प्लस में है ना, ई एक्स, क्योंकि एक्स में तो प्लस में है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यानी कि ये आई कैप आ जाएगा। तो बताओ दोस्तों किसके इक्वल वैल्यू आ गई, ये आ जाएगा 12 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 4, यानी कि 3 आई कैप आ जाएगा दोस्तों, ये 3 आई कैप पॉजिटिव में आएगा, ओके। और वाई एक्सिस में क्या लिखूं दोस्तों, हायर से लोअर, यानी कि अगर मेरा इस पॉइंट के अबाउट कितना पोटेंशियल था मेरा 16 वोल्ट, इसके अबाउट कितना है मेरा 4 वोल्ट, ओके दोस्तों। और इसके अबाउट कितना लिखूं मैं, यहाँ पे लिखूंगा 12 वोल्ट। ये ऐसे ऐसे वैल्यू गिवन रहे दोस्तों ये पोटेंशियल की। अब मैंने अगर एक्स एक्सिस के अलोंग आपसे बात की है, अगर मैंने एक्स एक्सिस के अबाउट आपसे बात की है, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, अब ये मेरा फाइनल हो जाएगा, ये मेरा इनिशियल, तो डेल्टा वी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब ऐसे ही अब मुझे वाई में लेके चलना है, अब हायर पोटेंशियल कौन है 12 वोल्ट, लोअर कौन है 4, तो ई ऐसे आएगा, यानी कि नेगेटिव जे में आएगा। तो मैं ई वाई को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, माइनस ऑफ डी वी बाय डी वाई। अब बताओ मेरी वैल्यू क्या बनेगी, ई वाई किसके इक्वल आ गया फाइनल, यानी कि माइनस का निशान क्या लिखूं 4 - 12 डिवाइड बाय क्या कोऑर्डिनेट है 4 - 2, यानी कि 2 - 4, 2 - 4 यानी कि किसके इक्वल आ जाएगा दोस्तों, बताओ वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, ये वैल्यू, ये कितना बच गया ये 8, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई में कितना आ जाएगा -2, ये 4 आ जाएगा दोस्तों, -4, और डायरेक्शन किधर है नीचे की तरफ, तो जे कैप आ जाएगी, तो माइनस ऑफ जे कैप आ जाएगी। तो बताओ ई की मेरी वैल्यू किसके इक्वल आई दोस्तों, अगर मैं लिखूंगा इसको, तो 3 आई कैप -4 ऑफ जे कैप, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा दोस्तों, यानी कि 3 आई कैप -4 जे कैप, मेरा ये डी ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। हाँ जी, ये भी एक बहुत ही शॉर्ट है और इसी पे बेस्ड है दोस्तों ये, वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल विद डिस्टेंस आर फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज शोन इन द फिगर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर 1 सेंटीमीटर पे बताना है। तो एक बात बताओ आप, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ओके। अब अगर मैं ये आर की बात करा तो डी आर लिख लूंगा। बेसिकली अगर मेरा ग्राफ है पोटेंशियल और आर के लिए, तो मुझे उसकी स्लोप निकाल दूंगा, तो जो स्लोप होगी ना दोस्तों, वो स्लोप हमें क्या बताएगी, स्लोप हमें बताएगी नेगेटिव ऑफ ई को बताएगी। अब इसने स्लोप पूछी है 1 सेंटीमीटर पे। अब एक बात बताओ, जो स्लोप की लाइन है ना, लाइन ऑफ स्लोप तो सेम है ना दोस्तों, स्लोप तो सेम रहेगी ना, तो मुझे यहां से यहाँ की स्लोप निकाल दूंगा मैं, तो जो यहाँ से यहाँ की स्लोप है वही 1 की स्लोप है, तो इसकी पूरे की स्लोप निकाल लो, किसके इक्वल आती है, स्लोप बेसिकली गिवन बाय tan थीटा। तो इसका अगर मैं स्लोप निकालूंगा
तो टेन थीटा निकालूंगा मैं, किसके इक्वल आ जाएगी, वो माइनस ऑफ ई के बराबर आएगी, जो किसके इक्वल आएगी, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि 10 डिवाइड बाई बेस कितना है 2, किसके इक्वल आ गई दोस्तों, ये तो 5 आ गया, तो इसका मतलब ये -5 वोल्ट पर सेंटीमीटर आ जाएगी मेरी ई की वैल्यू। बोलो दोस्तों, ये आ जाएगा, तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों मेरा। ठीक है ना। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही मैं आपको बताऊंगा, मैं फिर कल लेके आऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना। तो दोस्तों अपनी स्क्रीन को पॉज करो, इनको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करो, और मैं उम्मीद करता हूं जो भी मैंने आपको बताया आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।